श्री साई सच्चरित्र के 19वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे अपने बर्ताव के संबंध पर बाबा के उपदेश, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, निंदा संबंधी उपदेश, परिश्रम के लिए मजदूरी। प्रस्तुत किए हुए अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए है और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण किया जाए तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई हमारे समीप नहीं आता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे घृणा से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि तृष्णित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालन विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह ही प्रसन्न हो जाएंगे। यदि तुम्हें कोई द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो न दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, फिर भी उसे कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सुखी हो जाओगे। संसार चाहे उलट-पलट हो जाए, परंतु तुम्हारी स्थिति स्थिर होनी चाहिए। सदा अपने स्थान पर दूर रहकर गतिमान दृश्यों को शांतिपूर्वक देखो। एक दूसरे से अलग रहने वाले भेद की दीवार को नष्ट करो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाएगा। द्वैत भाव अर्थात तू और मी ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब अभिज्ञता प्राप्त नहीं हो सकती। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसकी सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उसकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से भी परे है। उसकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग प्रदर्शक कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋणानुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हमें परस्पर एक दूसरे की सेवा कर सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन में ये ध्येय ईश्वर दर्शन पा लिया है वही अन्य धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने को ही जब तक प्राण है तब तक जीवित है। आइए अब सुनते हैं उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देने की कथा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्री साई बाबा सदैव उत्तम विचारों को प्रोत्साहन दिया करते थे। इसलिए यदि हम प्रेम और भक्ति पूर्वक अन्योन्य भाव से उनकी शरण जाए तो हमें अनुभव हो जाएगा कि वे अनेक अवसरों पर हमें किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं। किसी संत का कथन है, यदि प्रातःकाल तुम्हारे हृदय में कोई उत्तम विचार उत्पन्न हो और यदि तुम उसका स्मरण दिन भर करो तो वह तुम्हारा विवेक अत्यंत विकसित और चित्त प्रसन्न कर देगा। हेमाडपंत भी इसका अनुभव करना चाहते थे। इसलिए इस पवित्र शिरडी की भूमि पर अगले गुरुवार के समूच दिन नाम स्मरण और कीर्तन में व्यतीत करूं, ऐसा विचार कर वे सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर उन्हें सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया, जिससे वे अति प्रसन्न हुए और नित्य कर्म समाप्त कर कुछ पुष्प लेकर बाबा के दर्शन करने को गए। जब वे दीक्षितवाड़ा पार कर बुटीवाड़े के समीप से जा ही रहे थे तो उन्हें एक मधुर भजन की ध्वनि जो मस्जिद की ओर से आ रही थी सुनाई पड़ी। एक नाथ का यह भजन औरंगाबाद कर मधुर लयपूर्वक बाबा के समक्ष गा रहे थे और वे इस तरह गा रहे थे। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, राम बिना कुछ मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत रामा, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, जागत रामा सोवत रामा, जहाँ देखे वही पूर्ण कामा, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वही राम सरीखा, एका जनार्दनी अनुभवनी का, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा,
गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही। भजन अनेक है, परंतु विशेषकर यह भजन ही क्यों औरंगाबाद करने चुना? क्या बाबा द्वारा ही संयोजित विचित्र अनुरूपता नहीं है? और क्या है हेमाड़पंथ के पिछले दिन अखंड नाम स्मरण के संकल्प को प्रोत्साहन देना नहीं है? सभी संतों का इस संबंध में यही मत है और सभी राम नाम जप को एक प्रभावकारी तथा भक्तों की इच्छा पूर्ति और सभी कष्टों को छुटकारा पाने के लिए इसे एक अमोघ उपाय बतलाते हैं। अब हम सुनेंगे निंदा संबंधी बाबा के उपदेश। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथायोग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी की निंदा की। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने ही भाई के दोषारोपण में इतने बुरे और कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है, शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जीवा से ही दूर कर सकते हैं और इस प्रकार से वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। वे सर्वज्ञ तो थे ही, इसलिए उस निंदक के कार्य को वो समझ गए। मध्याह्न काल में जब वे लेंडी के समीप उस निंदक से भेंट हुई, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा, देखो वह कितनी प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहते रहते हो और यह तुम्हारा भी आचरण इसी सुअर के सदृश है। अनेक शुभ कर्णों के परिणाम स्वरूप तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है, इसलिए यदि तुमने इस प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी क्या सहायता करेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया। इस प्रकार प्रसंगानुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उनका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत तो प्रचलित ही है, यदि मेरा श्री हरि होगा तो वह मुझे चारपाई पर बैठे बैठे ही भोजन पहुंचाएगा। यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस विषय पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उलट पतन के घोर अंधकार में निमग्न हो जाएगा। इसलिए आत्मानुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही उसके लिए अति लाभदायी सिद्ध होगा। बाबा ने कहा, मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में वे 3.5 के मानव थे, स्वयं सगुण रूप धारण कर अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण आए और जिन्होंने दिन रात उन्हीं का ही ध्यान किया, उन्हें उनसे अभिज्ञता प्राप्त हुई। जिस प्रकार की माधुर्य और मिश्री, लहर और समुद्र तथा नेत्र और कांति में अभिज्ञता हुआ करती है, जो अवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करे। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखित न करे। सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भयरहित होकर उनकी शरण में जाना चाहिए। जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाएं श्रवण कर उसका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप करा के अपनी शरण में आने को कहा, जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें भी लीलाएं श्रवण कर मनन करने का परामर्श किया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पाद्य पूजन, तो किसी को अध्यात्म रामायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पाठ एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर बहुतों को खंडोबा मंदिर में भेजा,
तथा अनेकों को विष्णु सहस्र नाम का जाप करने व छांदोग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। उनके उपदेशों की कोई सीमा न थी। उन्होंने किन्हीं को तो प्रत्यक्ष और बहुतों को स्वप्न में दृष्टांत दिए हैं। एक बार वे मदिरा सेवी के स्वप्न में प्रकट होकर उसकी छाती पर चढ़ गए और जब तक उसने मद्यपान त्यागने की शपथ न खाई तब तक उन्होंने उसे न छोड़ा। किसी किसी को मंत्र जैसे गुरुर ब्रह्मा आदि का अर्थ स्वप्न में समझाते तथा कुछ हठ योगियों को हठ छोड़ने का निर्देश देकर चुपचाप बैठे धैर्य करने को कहा। उनसे सुगम पथ और विधि का वर्णन ही असंभव है। साधारण सांसारिक व्यवहारों में उन्होंने अपने आचरण द्वारा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें से अब हम एक सुनेंगे। परिश्रम की मजदूरी देना कितना जरूरी है, इसकी कथा अब हम सुनेंगे। एक दिन बाबा राधा कृष्ण माई के घर के समीप आकर खड़े हो गए और उन्होंने वहां एक सीढ़ी लाने को कहा। एक भक्त ने सीढ़ी लाई और बाबा के बतलाए अनुसार वामन गोंदकर के घर पर उसे लगा दिया। बाबा उनके घर पर चढ़े और राधा कृष्ण माई के छप्पर से होकर दूसरी छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी के समझ में न आया। राधा कृष्ण माई इस समय तीव्र ज्वार से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है उनका ज्वार ठीक करने हेतु ही बाबा का यह उपचार होगा। नीचे उतरने के पश्चात उन्होंने शीघ्र ही सीढ़ी वाले को 2 रुपए परिश्रमक स्वरूप दे दिए। एक ने साहस करके उनसे पूछा, बाबा इतने अधिक पैसे देने का अर्थ क्या है? बाबा ने उस भक्त से कहा, किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य कराना नहीं चाहिए और कार्य कराने वाले को उसके श्रम का शीघ्र ही निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय की कथा में हम सुनेंगे श्री काका की नौकरानी द्वारा श्री दासगुरु की समस्या का विलक्षण समाधान, अद्वितीय शिक्षा पद्धति। इस मधुर कथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।